कथा चल रही है, तारकासुर ने अपने चित्तवृत्ति में भगवान शंकर के लिए उनसे कि ये मैं जिनकी आराधना करता हूँ, मैं शिव की उपासना करता हूँ, मैं शंकर की विनती करता हूँ तो शंकर भगवान का विवाह हो जाए। गलत नहीं सोचा है, सोचा अच्छा है। माँ अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचती है, इंजेक्शन लगेगा, टीका लगेगा, रोएगा जरूर पर इसकी जिंदगी संवर जाए। तारकासुर असुर है, तारकासुर ने जो विचार करा, तारकासुर ने जो सोचा, तारकासुर ने जो विचार किया कि मैं अच्छा सोचूं उनके लिए। पर इंद्र के सोच, इंद्र की वृत्ति, इनका इंद्र का बुद्धि श्रेष्ठ नहीं देख पाए। जरूरी नहीं कि सबको शिव महापुराण की कथा अच्छी लगे। कोई जरूरी नहीं है कि सबको भगवान शंकर से रुचि उत्पन्न हो जाए। दिन भर में अगर आप मोबाइल चलाते हैं, 50 अगर मैसेज आते हैं उस मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, आप अगर भगवान की भक्ति का कोई वीडियो डालते हैं, भगवान का भजन का कोई वीडियो डालते हैं, भगवान शंकर की आराधना करने का कोई वीडियो डालते हैं तो जरूरी नहीं कि उस पे 50 कमेंट्स आपके पक्ष के आएंगे। आप थोड़ा सा एक वीडियो टाकीज में फिल्म देखने का डालो, आप एक वीडियो मॉल में घूमने का डालो, आप एक वीडियो थोड़े थोड़े से छोटे छोटे वस्त्र का डालिए, आप एक वीडियो थोड़े से ऐश और आराम का डालिए, आपको 50 कमेंट्स आएंगे और 50 कमेंट्स ऐसे आएंगे, वाह क्या अच्छे लग रहे हो, क्या बढ़िया, क्या जोरदार, क्या जोरदार, क्या जोरदार। पर एक अगर आपने भगवान के मंदिर का वीडियो डाल दिया, मंदिर जाने का वीडियो डाल दिया, भजन करने का वीडियो डाल दिया, कथा सुनने का वीडियो डाल दिया, भगवत स्मरण का वीडियो डाल दिया तो 50 मैसेज में से कम 10 मैसेज ऐसे होंगे जो आपको केवल ताना दिया जाएगा, आपको केवल कमेंट्स करा जाएगा, आपको केवल टूल करा जाएगा, आपको केवल अपशब्द कहे जाएंगे। आप भी ढोंगी हो गए, आप भी इनके चक्कर में पड़ गए, आप भी प्रपंची हो गए, आपने भी ऐसा कर लिया। क्यों? छोटे कपड़े पहनने पर कोई आपको टोकेगा नहीं, फिल्म देखने पर आपको कोई टोकेगा नहीं, मॉल में घूमने से आपको कोई टोकेगा नहीं, गाड़ी तेज चलाने से आपको कोई टोकेगा नहीं, सारी दुनिया में एंजॉय करते मिलोगे कोई नहीं टोकेगा, लड्डू खाते हुए कोई नहीं टोकेगा, पानी पूरी खाते हुए कोई नहीं टोकेगा। पर एक दिन आपने सोमवार के दिन मस्तक पर तिलक लगा लिया, गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली, सुंदर धोती बांध ली, एक तन पर गमछा ले लिया तो 50 लोग आपको टोकते हुए मिल जाएंगे। बताओ, ये भी ढोंगी बन गया, इसने भी ढोंग चालू किया। हंसेंगे लोग, ताना कसेंगे लोग, पर क्या किसको रोइए, जम के बोलो जरा, चादर तान के सोई। आग लगे बस्ती में, अपन रो मस्ती में। गलत चीज डालोगे ना तो लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वस्त्र छोटे से डाल दिए, लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, क्या बढ़िया, क्या बढ़िया, क्या बढ़िया। पर जैसे ही तुमने धर्म की ओर आगे बढ़े हो, जैसे ही तुम सत्कर्म की ओर आगे बढ़े हो, जैसे ही तुम भगवान की अविरल भक्ति की ओर आगे बढ़े हो, तब लोगों के तैयारी में बैठना कि सारे मैसेज तुम्हारे अच्छे नहीं होंगे, कुछ तुम्हारे को ताना भी दिया जाएगा, कुछ तुमको कोसा भी जाएगा, कुछ तुमको अपशब्द कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान की जो पथ है, भगवान का जो रास्ता है, भगवान की भक्ति का जो मार्ग है, थोड़ा ये कठिन मार्ग है, कठिन मार्ग। बहुत कठिन मार्ग है भगवान की भक्ति का, और इस मार्ग पर चलना कठिन है, बहुत कठिन मार्ग। अभी अभी कथा हो जाएगी, कई लोग कहेंगे बताओ अपने अपने वालों को बिठा लिया, बताओ ऐसा कर दिया, बताओ पास मंगवाए होंगे, बताओ ऐसा कर दिया होगा, बताओ वैसा कर दिया होगा। अरे तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। जो कथा सावन के महीने की माँ मुंगेली में होने वाली थी, कहीं देवाधिदेव महादेव ने राजनंद गांव में दे दी, ये प्रसन्नता होना चाहिए। कथा मतलब
कथा मतलब हेलीपैड, कथा मतलब हेलीपैड। हाँ, हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए चूने से एच लिख दिया जाता है। देखा है आप लोगों ने, चूने से एच लिखा जाता है। हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर उतरता है। उसी तरह पूरे राजनांदगांव वालों को प्रसन्न होना चाहिए कि हमारे गांव में कथा हो रही है, मतलब शंकर भगवान का हेलीपैड हमारे यहाँ बना है। शिव पार्वती के साथ श्रावण के महीने में यहाँ उतरेंगे। मतलब भले आप कथा के पंडाल में पहुंचे ना पहुंचे, भले आपने ऑनलाइन कथा सुनी, भले अपने घर में बैठकर कथा सुनी, पर आपकी प्रसन्नता यह होना चाहिए कि हमारे राजनांदगांव में ऑनलाइन कथा, भले किसी को आने की अनुमति नहीं मिली हो, पर ऑनलाइन कथा हमारे क्षेत्र में हुई है। मतलब शंकर 5 दिन के लिए यहाँ उतरे हैं और हमारे ऊपर कृपा करे, ये प्रसन्नता होना चाहिए। पर नहीं, क्यों हो रही है? किसने कहा? कौन बोला? क्या कर? साधु था, साधु। जरा विचार करिएगा। आप गलत कार्य करिए, आपका सब तारीफ करेंगे। गलत कार्य की हर व्यक्ति तारीफ करता, पर अच्छे कार्य की तारीफ होना बहुत कठिन। भगवान का पथ बड़ा कठिन पथ है। मीराबाई भगवान के पथ पर चली, जहर का प्याला मिला, शेर के सामने छोड़ दिया, नाक का पिटारा मिला, मीराबाई ने अपना पथ नहीं छोड़ा। अब शब्द कहे मीराबाई को ताने पर ताने दिए गए। और गुरु भी कौन मिला मीराबाई को? गुरु कौन मिला मीराबाई को? चमड़े का जूता बनाने वाले चर्मकार श्री रविदास जी, संत शिरोमणि श्री रविदास जी। और मीरा संकोच नहीं करती थी। मीराबाई से कहा, तूने गुरु क्या बनाया? गुरु क्या बनाया तूने? मीरा, तूने संत रविदास जी को गुरु बना लिया? अरे मीराबाई कहती है कि आज मुझे गर्व है कि संत रविदास जी को मैंने गुरु बनाया है, क्योंकि वो साधारण गुरु नहीं है। वो चमड़े धोने के बर्तन में से भी गंगा को प्रकट कर लेता है, तो वो साधारण नहीं हो सकता। ये लोग कहते हैं ना, मन चंगा तो कठोते में गंगा। ये कहाँ से चालू हुआ? संत रविदास जी से। संत रविदास जी महाराज ने, मीराबाई कहती है, गुरुदेव मैं आपके लिए गंगा के घाट पर मैं आपके लिए आश्रम बना देती हूँ, मैं आपके लिए कुटिया बनवा देती हूँ, मैं आपके लिए महल बनवा देती हूँ। आप मेरे गुरु हो, मैं आपको गंगा के घाट पर ले जाकर बिठा देती हूँ। संत रविदास जी कहते हैं, मीरा मुझे गंगा के घाट पर जाने की क्या जरूरत, गंगा तो खुद यहाँ आ जाती है। गुरुवर, गंगा और यहाँ? हाँ, गंगा यहाँ? हाँ। पानी पिलाऊं तुझे गंगा का? जिस बर्तन में चमड़ा धोते थे जूता बनाने का, उसी बर्तन में हाथ जोड़कर कहा, गंगा मैया मुझे पानी पीना है, पिला दीजिए। हीरे की चूड़ी जड़ा हुआ हाथ उस बर्तन में से निकल कर बाहर आया, जिसमें जल भरा हुआ एक कलश था। रविदास जी ने जल लिया, मीराबाई को दिया, और भी लोग बैठे थे उनको दिया। कुछ ऐसे भी बैठे थे जो संत रविदास जी से चिढ़ते थे, उन्होंने जल नहीं पिया, कठोते से निकला, चमड़ा धोने के पात्र में से निकला, गंदे पानी में से निकला। कई ऐसे थे जिनको गंदगी नजर आ रही थी, पड़ा। कई ऐसे थे जिनको गंदगी नजर आ रही थी। अच्छा देखो ना, प्रयास करो कि अच्छा दिखे। पर कई थे, अरे चमड़े के बर्तन में से जल निकला, हम नहीं पी सकते। कई लोगों ने छोड़ दिया, और मीरा और कई ऐसे थे जिन्होंने पी लिया। रविदास जी ने बाद में कहा, मीरा ये साधारण गंगा का जल नहीं था, एक संत द्वारा विनय कर कर गंगा का बुलाया गया जल था। इसलिए मीरा, मेरा वचन है, तुझे कोई दुनिया में मिले चाहे ना मिले, पर जब तेरा शरीर छूटेगा तो तेरी बॉडी, तेरा शरीर मिलने वाला नहीं है। तू
द्वारिकाधीश में समा जाएगी और द्वारिकाधीश तुझ में समा जाएंगे। तू द्वारकाधीश में। भारत की भूमि के 4 संत ऐसे हुए जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जिनकी समाधि नहीं बनी, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जिनकी बॉडी नहीं मिली। भारत की भूमि के 4 संत थे। पहले नंबर पर रामकृष्ण परमहंस, जिनकी बॉडी नहीं मिली, मरने के बाद जिनका शरीर नहीं मिला, प्राण छूटने के बाद जिनका शरीर नहीं मिला। भारत की भूमि के प्रथम संत रामकृष्ण परमहंस। जब प्राण छूटे तो जगत जननी दुर्गा में समा गए। उनकी बॉडी नहीं मिली, उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, उनका शरीर नहीं मिला। शरीर मिलता तो अंतिम संस्कार होता ना, समाधि बनती ना, नहीं मिला। भारत की भूमि के दूसरे संत चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ में समा गए। बॉडी नहीं मिली, अंतिम संस्कार नहीं हुआ। भारत की भूमि के तीसरे संत संत तुकाराम हरि विठ्ठल में समा गए। बॉडी नहीं मिली, अंतिम संस्कार नहीं हुआ। और भारत की भूमि के चौथे संत मीराबाई द्वारकाधीश के सामने जाकर खड़ी हो गई और द्वारकाधीश मीराबाई से कह दिया, जा मेरे शरीर से आकर लग जा। मीराबाई द्वारकाधीश की मूर्ति से जैसे गले लगी, भगवान का नीचे का हाथ बीच में से चटक गया और उसमें मीराबाई समा गई। भारत की भूमि के 4 संत जिनका शरीर नहीं मिला, जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, भगवान में सशरीर समा गए। वो द्वारकाधीश के भीतर मीराबाई समा गई। क्यों? क्योंकि संत गुरु सदगुरु प्रबल था। मीराबाई का गुरु बड़ा प्रबल था। मीराबाई के गुरु संत रविदास दुनिया की निगाह में थे कि चमड़े का जूता बनाते हैं, चर्मकार 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 कहते थे। पर मीराबाई रविदास जी को गुरु बनाई तो जानती थी कि ये मेरा गुरु कोई साधारण नहीं है। गुरु साधारण नहीं है। दुनिया के लोग उसमें गलतियां छांटते रहे कि ये चर्मकार हैं। बताओ, चर्मकार हैं, पर मीराबाई ने कोई अपने गुरु में गलती नहीं देखी। और याद रखना, जीवन में अगर भगवान शंकर की कथा का रसपान करते हो ना, शिव महापुराण की कथा सुनते हो, तो अपने भीतर ये विश्वास रखना कि शंकर को हमने अपना गुरु बनाया है। इसलिए मेरे शंकर में, मेरे गुरु में कभी मैं गलती ना देखूं, देखूं तो मेरे शंकर में मैं अच्छाई देखूं, उसके सिवाय कुछ ना देखूं, कुछ नहीं देखना मुझे। और मीरा कहती थी, मुझे एक बड़ो अभिमान के गुरु मेरा समर्थ है। मीराबाई से कहते थे लोग, तुझे क्यों अकड़ है, किस बात की अकड़, क्यों इतनी फूलती है, क्यों अकड़ में रहती है? मीराबाई ने कहा, सुनो राणा, मुझे एक बड़ो रे अभिमान। अभिमान मुझे धन का नहीं, दौलत का नहीं, सत्ता का नहीं, वैभव का नहीं, मेरा अभिमान मेरा गुरु है। और आपको भी अभिमान होना चाहिए, मेरा अभिमान मेरा शिव है। मुझे एक बड़ो रे अभिमान के गुरु मेरा समर्थ है। लोग पूछें कि तू क्यों इतरावे, क्या बताती है? बच्चे आपके, बेटा आपका, बेटी आपकी, एजुकेशन क्या कराना है आप पे निर्भर करता है। दूसरे के कहने पर कभी मत चलना अपने बच्चों के मामले में। माता पिता, घर के दादा दादी और अपने बच्चों से पूछकर बड़े प्रेम से, बेटा खूब पढ़ो, तुम्हारी मन पड़े उतना पढ़ो, संस्कारों से विहीन मत होना, विद्या अध्ययन अच्छा करना। मेरा विश्वास कहता है एक दिन तू नाम कमाएगी बेटी, तू भी कहीं ना कहीं अच्छी ऑफिसर बनकर बैठेगी। तू कर तैयार, तैयार, मेहनत करने में पीछे नहीं हट। एक परिश्रम अपना होना चाहिए। मीराबाई भगवान में समाई, ये मीराबाई का एक लक्ष्य था। कहा मीरा से ताने दिए गए, मीराबाई को तुम्हारे गुरु ऐसे, मीरा तू ऐसी, मीरा तू ऐसी। कितने कितने इल्जाम मीराबाई पे लगाए, पर मीरा मीरा थी। कर्माबाई पर लोगों ने अपशब्द कह दिए, कर्माबाई ऐसी कैसी, भगवान की भक्ति में डूबी रही। अरे कर्मा, भगवान कोई तेरे हाथ का खिचड़ा खाएंगे? खिचड़ा तेरे हाथ का? कर्माबाई तो कर्माबाई थी, प्रेम से भगवान के लिए बनाती थी और खिला देती थी। कर्मा तुम स्नान नहीं करी, कर्मा तुमने ये नहीं करा, कर्मा तुमने वो नहीं करा। कर्माबाई बोलती थी,
हृदय से अगर रिझाओगे, कल कथा में कहा था जहाँ बैठो वहाँ पुकार लो, जैसा मन है वैसे भज लो। दिखावे से शंकर प्रसन्न नहीं होता, भगवान दिल से प्रसन्न होता है, मन से प्रसन्न होता है। उसको रिझाने का तरीका केवल आपका हृदय है। प्रसन्नता कोई रास्ता नहीं देगा, मार्ग आपको बनाना है। ट्रैफिक में से आपको निकलना है, ट्रैफिक में से निकलने की आदत डालिए। दुनिया के लोग अपशब्द कहेंगे, अपशब्द का ट्रैफिक है। गालियां देंगे, गाली का ट्रैफिक है। ताने देंगे, ताने का ट्रैफिक है। पूरे मोबाइल भरा पड़ा हुआ है ट्रैफिक से, पूरा मोबाइल भरा पड़ा हुआ है। पर आपको क्या पोस्ट करना है आप पर निर्भर करता है। आपको कौन सा फोटो डालना है ये आप पे निर्भर करता है। दुनिया अपशब्द कहती रहेगी, कमेंट्स मत पढ़ो। जितने कमेंट्स का बॉक्स है उसको बंद करके रखो और अपनी चीज दुनिया में प्रेषित करते रहो। अपन दो, अपन अपना कार्य करते चलो। अपन को कमेंट से मतलब ही नहीं, पहले से ब्लॉक कर दो। हमें कमेंट चाहिए ही नहीं। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मर्जी। कमेंट्स का बॉक्स बंद करके रखो और अपनी फोटो खुद डालो। अपने को जो करना है वो करो। हम दुनिया के कहने पे थोड़ी ना चलेंगे। जो हमारी मर्जी होगी वो हम करेंगे। हम शंकर के भक्त, हम ओघड़दानी के भक्त, हम शिव की आराधना करने वाले। अपनी चित्त वृत्ति में चलो। और जब अपनी चित्त वृत्ति में हम चलें तो शिव तत्व की प्राप्ति क्यों ना मिले, कैसे ना मिले। भगवान शंकर की भक्ति कैसे प्राप्त नहीं होगी। आप अपने मन से तो चलो। आपका दिल करता है कि मुझे शंकर को जल चढ़ाना है, बड़े प्रेम से चढ़ाओ। आपका दिल करता है आज मंदिर में पोछा लगाना है, पोछा लगा दो। आपका दिल करता है आज अच्छा दिन है, मैं शंकर भगवान को एक बेलपत्र चढ़ाऊंगी, आज शिव जी को मैं माला चढ़ाऊंगी, आज शंकर भगवान को मैं रिझाऊंगी। ये आपका दिल करता है। तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कथा कही। चंचुला देवी का पति प्रेत योनि में था। एक संवाद तुमरुका जी ने चंचुला देवी को प्रसंग सुनाया सोमेश्वर भगवान का, सोमनाथ भगवान सोमनाथ। सोमनाथ का संवाद सुनाते हुए कहा कि चंद्र आसक्तियों में डूबने वाले थे, पर जब शरीर में काया का रोग बढ़ गया तब चंद्र आसक्ति से परे हो गए। अरे सावन महत्तम सुना है कभी आप लोगों ने? श्रावण के महीने का महत्तम, श्रावण के महीने का महत्तम कभी अगर सुना नहीं है तो एक बार उसको सुनना। अब आपको आज तो कथा का विराम दिवस है, परंतु सावन महत्तम सुनिए कभी योग में। कभी मौका लगे अब प्रयास करेंगे। 12 तारीख से जो 16 तारीख तक शिव महापुराण की कथा नया रायपुर में जो है, तो नए रायपुर में जो कथा चलेगी 1 बजे से 4 बजे तक, 5 दिन की कथा है और सावन भी विराम की ओर रहेगा। तो प्रयास करेंगे कि उसमें सावन के महत्तम को बांचा जाए और सावन महत्तम को सुना जाए। सावन का महत्तम क्या है, क्या महत्व है श्रावण का? केवल पार्वती जी ने पूजन करी उतना महत्व है कि श्रावण का? कांवड़ियों ने कांवड़ चढ़ाई क्या केवल उतना महत्व है कि श्रावण का? श्रावण का महत्व क्या है उसको हम जाने। केवल पार्वती जी और शंकर जी के प्रसंग से ही सावन नहीं है। भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा, इंद्र की पत्नी, शनि महाराज की धर्म पत्नी, देवगुरु बृहस्पति के जुड़े हुए संवाद सावन के महत्तम में आते हैं। उसको सुने, उसको पढ़ें। प्रयास करेंगे जो 12 तारीख से 16 तारीख तक 5 दिन जो नया रायपुर में कथा 1 बजे से 4 बजे तक आप लोग आस्था चैनल पर सुनेंगे और बाकी के सब लोग जो रायपुर के आसपास के हैं वो कथा में आएंगे। तो उसमें आप प्रसंग को श्रवण करें, उसको सुने, धारण करें।
एक चंद्र को जो डूबे हुए थे अन्न में और काया का रोग हो गया, तब शिव याद आए। काया का रोग होने पर फिर शिव याद आए। शरीर में जब कष्ट आता है, कहाँ जाऊं, किससे कहूं, डॉक्टर ने बता दिया, तब भगवान याद आते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है पहले से ही 1 लोटा जल चढ़ाते रहो ना, शरीर अच्छा है, जाते रहो शंकर जी के सामने, जाते रहो शिव के पास, 1 लोटा जल समर्पित कर दो। काया का रोग हुआ, देव ऋषि नारद ने कहा कि शिव की आराधना